ओम सूर्य देवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। पहले मैं बताऊंगी विधि, उसके बाद बताऊंगी कथा। सर्व सुख के मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत में आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें और भोजन एक समय से अधिक नहीं करना है, ध्यान रखना। और भोजन या फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। अगर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूरज भगवान को जल देके फिर ही भोजन करें। और आपको इस व्रत में जैसे कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, कढ़ाई की चीज़ें, और नमक बिल्कुल ही नहीं खाना है। और इस व्रत के करने से ही आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है और शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक नियम था, वह प्रतिदिन सवेरे ही उठकर स्नान आदि से करके घर को गौ के गोबर से लीपती और फिर भोजन करती। फिर भोजन बना के भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था और श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का दुख नहीं था। वह सब प्रकार से घर में उसके आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसका गौ का गोबर वह लाया करती थी, एक दिन विचार करने लगी, यह बुढ़िया माई रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है और ये जो गोबर से अपने घर को लीपती है उसके कारण इसका लाभ हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी गाय को भीतर बांध लूं। फिर वह अपनी गाय को भीतर बांधने लग गई और बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिला। उसके कारण उसको फिर क्या हुआ, देखो, वह गाय को भीतर बांधने लगी, बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिला। रविवार के दिन अपने घर को बुढ़िया माई न लीप सकी क्योंकि गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया माई कहाँ से गाय का गोबर बिना घर लिपेगी। फिर क्या हुआ कि इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया बुढ़िया माई ने, न भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में कहा, बुढ़िया माई, भोग लगाने का कारण पूछा भगवान ने। तब बुढ़िया माई गोबर न मिलने का कारण सुनाया भगवान को। तब भगवान ने कहा, माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर, चूल्हे को लीप कर, फिर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और खुद भी भोजन बाद में करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देता हूँ। मैं सारे दुखों को दूर कर देता हूँ तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। सूरज भगवान ऐसा स्वप्न में ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा ने आंख खोली तो एक आंगन में कितनी सुंदर गाय और बछड़े को देखा और वह गाय को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको गाय को बाहर बांध दिया बुढ़िया माई ने और खाने को चारा डाल दिया। जब उसी की पड़ोसन ने बुढ़िया के घर पर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह क्या करती है कि बुढ़िया माई को पता ही नहीं चलने देती और धीरे से चुपके से अपनी गाय का गोबर ले आती है, सोने वाला गोबर लेके चली जाती है अपने घर पर।
वह रोज ऐसा ही करती है। सीधी सादी बुढ़िया को किसी प्रकार की खबर नहीं होने देती है और चालाक पड़ोसन है जो रोज सोने का गोबर ले जाती है। भगवान ने सोचा, ये चालाक पड़ोसन के कारण बुढ़िया ठगी जा रही है, क्यों ना हम इस गाय को भीतर बांध दें। तब भगवान ने अपनी माया से शाम के समय जोर की आंधी चलाई और बुढ़िया माई उस आंधी के भय से गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को भीतर बांधने लगी है और सोने का गोबर उठाने का दावा न चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। वह बुढ़िया इतनी सोने के गोबर से क्या करेगी, ऐसा राजा को कहती है वह पड़ोसन। वह फिर अपने महाराज राजा ने अपने सिपाहियों को वृद्धा के घर से गाय लाने का आदेश दे दिया और राजा के ही योग वह गाय योग्य ऐसा पड़ोसन ने कह दिया। और वह वृद्धा इतनी रोई चिल्लाई, लेकिन सिपाहियों ने एक न सुनी और वह गाय को खोलकर प्रातः ही ले गए। बुढ़िया माई भोग लगाने ही जा रही थी कि कर्मचारी एक न सुनी बुढ़िया माई की। और फिर क्या हुआ कि उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठकर देखा तो महल सारा गोबर से भरा है। और रात्रि में स्वप्न में राजा ने सूरज भगवान को देखा और सूरज भगवान ने कहा, राजा, गाय लौटाने में तेरा भला है, नहीं तो तेरा पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। सूरज भगवान ने ऐसा कहा कि बुढ़िया को गाय लौटाने में तेरा भला है। मैंने उसको ये गाय दी है कि उसने मेरा व्रत किया था, मेरी पूजा की थी, इसी कारण मैंने बुढ़िया माई को गाय दी है। तब वह सवेरे ही उठकर वृद्धा को बुलाकर गाय लौटा दिया। और जब गाय ले जाने के बाद जब बुढ़िया चली गई घर पर, तब पड़ोसन को बुलाया और उसको उचित दंड दिया। और पड़ोसन को उचित दंड देने के बाद में, इतना करने के बाद में राजा के घर की गंदगी साफ हुई और अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। राजा ने ऐसा हेला फेरा दिया सारे गांव में। व्रत करने से नगर में सारे लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमार न पड़ा। इस रविवार के व्रत के करने मात्र से ही प्रकृति का कोप उस राज्य में, उस देश में नहीं था। जहाँ पर रविवार का व्रत होता है वहाँ पर बीमारी नहीं टिकती है, ये ध्यान रखना। और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूरज भगवान की जय। अब हम बोलेंगे आरती, आप भी साथ में बोलिए। कहो लगी आरती दास करेंगे, सकल जग जांकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जांके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु नख की शोभा, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जांकी नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रुमावली जांको, कहाँ भयो सिर चूरे डुरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद भरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जांके नख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम।
शिव सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक नारद जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झुकेरो कहाँ भयो चिवर डुरे हो राम। 184 बंद छुड़ायो केवल हरियस नाम गायो हो राम। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग झांकी ज्योति विराजे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो सूर्य देवता की जय। तो अब भी आपको आरती समाप्त करने के बाद मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो चल रहा है सूर्य मातम में, जैसे कि ज्येष्ठ मातम में सूर्य की महिमा चल रही है, इसमें जैसे कि आज रविवार है तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन आपको जितना बन सके सूरज भगवान का ध्यान करें। वैसे नित्य प्रति करना चाहिए, लेकिन रविवार का व्रत भगवान का, सूरज भगवान का दिन है, इस दिन इस मंत्र का जरूर ही जाप करना चाहिए। जाप करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार आपको 108 बार जाप करना है और आप अपने दिन की शुरुआत इस मंत्र से करें और सूरज भगवान को जल देते समय 7 या 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामनाएं वो सूरज भगवान जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री बालाजी की, जय सिया राम।